हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का मैथ्स का फुल लीग्ड पेपर। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर और पॉलिनोमियल वो अपने फुल चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से पढ़ लेना है। तो रही बात एक्सरसाइज 3.2 की, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अच्छे से कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, सेकंड को आप एक्सक्लूड कर सकते हो और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी आप छोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, रहा आपका एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3.3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और सेकंड पार्ट अच्छे से पढ़ लेना, इंक्लूडिंग थर्ड पार्ट आल्सो। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों को अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ये चार पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से इन 4 पार्ट में से एक पार्ट आपको देखने को जरूर मिल सकता है, तो इनको अच्छे से पढ़ लें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का हमने यहाँ पे कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको अच्छे से पढ़ लें। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ साथ। और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लें अच्छे से, और थर्ड पढ़ लें, फोर्थ को एक्सक्लूड कर लें और फाइव्थ को भी पढ़ लें। चलते हैं हम एपी की ओर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स 5.1 एपी के चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। साथ ही साथ आपने स्टूडेंट्स 5 चैप्टर की अपने एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 14 भी कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपकी ये 5.2 एक्सरसाइज है, ठीक है स्टूडेंट्स, 5.2 का है ये। और 5.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करना है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत क्वेश्चन थे इन चैप्टर के, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन एक दिखने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहने वाला है आपका 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की 4 के 4 आप ब्लैंक्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि 1 मार्क्स की इन्हीं 4 ब्लैंक्स में से आपको एक दिखने वाली है इस चैप्टर में से। और इसके आगे चलते हैं, जो आप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरम नंबर 6.1 जिसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव करके भी आ सकती है, या तो ये पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट दी होगी, एंड में लिखा होगा प्रूव इट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी अपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 की ओर। 6.2 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ओके स्टूडेंट्स, 9, 10 को 6.2 एक्सरसाइज के हैं ये वाले 4 क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज आपकी 6.3 रहने वाली है, 6.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है और 16 पढ़ना है। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपकी एक्सरसाइज 6.3 के। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो इसके आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लें, इनमें से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल के। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से और 3 नंबर का भी आता है। थर्ड और फोर्थ में से अगर कोई आएगा तो 2 मार्क्स का बन सकता है। तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना है स्टूडेंट्स, 7 भी कर लेना है, 8 भी कर लेना है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, और 9 भी करना है, 10 भी करना है। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। आप सिर्फ इस एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने सेम एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट करनी है। 7.2 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की हुई है। 7.2 एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड वेट करें। हाँ, एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, 7th एंड देन 10th। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 7.2 में से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से एक रहेगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है और 5th करना है। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का। और स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रू फॉल्स हैं, ये ट्रू फॉल्स पढ़ लेना। इन्हीं ट्रू फॉल्स में से 1 मार्क्स का एक आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा बोर्ड के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट पढ़ लेने स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आया तो ये 1 या 2 मार्क्स का आएगा, अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से आएगा तो ये 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ना है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो अच्छे से पढ़ लेना, 3 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स हैं स्टूडेंट्स, सभी पढ़ने हैं आपने, 1 मार्क्स का। इन्हीं ट्रू फॉल्स में से, इन्हीं 5 ट्रू फॉल्स में से एक ट्रू फॉल्स आपको जेके बोर्ड 2025 में आपको डालेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत टेंशन रहती है स्टूडेंट्स, इनके अपने 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट में से आप पहले 5 पार्ट कर लो, इवन 7th पार्ट आपने जरूर करना है, 7th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 5 पार्ट कर लो और 7th पार्ट कर लो, तो इन्हीं में से आपको एक बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ओर। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपने एग्जांपल नंबर 3 करनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स ये। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एक एग्जांपल और होगी, यहाँ पे एग्जांपल लिखी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, तो उस एग्जांपल को भी कर लेना है। इसके आगे एक एग्जांपल आपको और दिखेगी जेके बोर्ड सारी आपके बुक के ऊपर, वो एग्जांपल रहेगी स्टूडेंट्स। एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग होगा, देख लेना वो एग्जांपल नंबर कौन सी है, मे बी 5th एग्जांपल है, चेक कर लेना, वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये आ गया हमारे पास 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 करना है, एंड देन 8 भी करना है, 9 भी करना है, 10 भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज के करने हैं। 12 भी करना है, 13 भी करना है, 14 को एक्सक्लूड कर सकते हो आप, और 15 कर लो, तो आपको 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे इस चैप्टर में से। और 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है लाइन ऑफ साइट की, एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया स्टूडेंट्स सर्कल्स का। सर्कल की जो सबसे पहले आपने एक थ्योरम पढ़नी है, थ्योरम नंबर 10.1, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है, हाउ मेनी टेंजेंट सर्कल है, इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट, और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी आपने ब्लैंक्स कर लेनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है एमसीक्यू टाइप। 1 मार्क्स का इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम करनी पड़ेगी, थ्योरम 10.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपने करना है 4, 5th, 6th, 7th, 8th को एक्सक्लूड कर सकते हो, एंड देन 10 एंड 11 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लें। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसकी एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपने क्वेश्चन में फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, 5th भी, 6th भी करना है, 7th भी करना है, 8th को एक्सक्लूड कर सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, 8th को एक्सक्लूड कर सकते हो, एंड देन इसके क्वेश्चन 9th को भी एक्सक्लूड कर सकते हो आप, 10th को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, 11th को कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 11th चैप्टर में से एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। नेक्स्ट चलते हैं हम 12th चैप्टर की ओर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पहले सबसे पहले आपने फार्मूलेज अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। 1 मार्क्स का एक फार्मूला आएगा, और 12.1 एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, इवन 4 भी करना है, 5th भी करना है, 6th को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो 7th को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, 8th को कर लेना, लेकिन स्टूडेंट्स 8th को अच्छे से कर लेना, 9th को भी आप एक्सक्लूड कर दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी 12.2। 12.2 में से क्वेश्चन में फर्स्ट को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से कर लेना है, 3rd करना है इसमें से, और आपने क्वेश्चन नंबर 6th, 7th और 8th, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 चैप्टर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर आ गया हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन वगैरह कर लेनी है, क्लास मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 नंबर का आपको डेफिनेशन में से आ जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में से, और एक आपको लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट को कर लेना, हाउ वी फाइंड मीन बाय अज्यूमिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड, एंड देन स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से मीन कैसे निकालते हैं अच्छे से कर लेना, और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट 3 क्वेश्चन को खासकर। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, सभी एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेना, 6 भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 13.2 की ओर चलते हैं। 13.2 में मोड निकालना होगा, आप सबको मालूम होगा मोड ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एज अ प्रैक्टिस आप कर लेना इन 3 क्वेश्चन को, तो आपका बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा आराम के साथ।
हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का, और एक मिलेगा 1 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13 एक्सरसाइज में आपको मीडियन निकालना है। मोड, इन क्वेश्चन के मोड और मोड निकालने की जरूरत नहीं है, मीन निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मीडियन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 का सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, और 13.3 का क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और लास्ट चैप्टर जो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का आपने फुल चैप्टर अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उसमें से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बन सकता है, और 1 मार्क्स का भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप मेरे चैनल को मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।